शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा व्रत और रास पूर्णिमा भी कहा जाता है तथा कुछ क्षेत्रों में इस व्रत को कौमुदी व्रत भी कहा जाता है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा और भगवान विष्णु का पूजन करके व्रत की कथा पढ़ी जाती है। धर्म ग्रंथों के अनुसार इसी दिन चंद्र अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होते हैं। इस बार 16 अक्टूबर 2024 बुधवार को यह पूर्णिमा पड़ रही है। शरद पूर्णिमा व्रत की पहली कथा। एक साहूकार को 2 पुत्रियां थीं। दोनों पुत्रियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी, लेकिन बड़ी पुत्री पूरा व्रत करती थी और छोटी पुत्री अधूरा व्रत करती थी। इसका परिणाम यह हुआ कि छोटी पुत्री की संतान पैदा होते ही मर जाती थी। उसने पंडितों से इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि तुम पूर्णिमा का अधूरा व्रत करती हो, जिसके कारण तुम्हारी संतान पैदा होते ही मर जाती है। पूर्णिमा का व्रत विधि पूर्वक करने से तुम्हारी संतान जीवित रह सकती है। उसने पंडितों की सलाह पर पूर्णिमा का पूरा व्रत विधि पूर्वक किया। बाद में उसे एक लड़का पैदा हुआ, जो कुछ दिनों के बाद ही फिर से मर गया। उसने लड़के को एक पाटे यानी पीढ़ा पर लेटा कर ऊपर से कपड़ा ढक दिया। फिर बड़ी बहन को बुलाकर लाई और बैठने के लिए वही पाटा दे दिया। बड़ी बहन जब उस पर बैठने लगी तो उसका लहंगा बच्चे को छू गया। बच्चा लहंगा छूते ही रोने लगा। तब बड़ी बहन ने कहा कि तू मुझे कलंक लगाना चाहती थी, मेरे बैठने से यह मर जाता। तब छोटी बहन बोली कि यह तो पहले से ही मरा हुआ था, तेरे ही भाग्य से यह जीवित हो गया है, तेरे पुण्य से यह जीवित हो गया है। उसके बाद नगर में उसने पूर्णिमा का व्रत पूरा करने की ढिंढोरा पिटवा दिया। कोजागरी शरद पूर्णिमा व्रत की कथा। शरद पूर्णिमा पर कोजागरी व्रत की कथा के अनुसार मगध देश में वलित नामक एक गरीब ब्राह्मण रहता था। यूं तो वह अनेक विद्याओं का ज्ञाता था तथा नित्य ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, त्रिसंध्या आदि करता था, किंतु आर्थिक रूप से वह अत्यंत निर्धन था। यदि कोई उसके घर आकर कुछ दान दे जाए तो स्वीकार कर लेता था, अन्यथा वह किसी से कुछ भी नहीं मांगता था। उसकी पत्नी कलह प्रिय थी, इसी कारण ज्ञान का धनी होने के बावजूद वह निर्धन था। वह पत्नी प्रतिदिन इस बात को लेकर कलह करती थी कि उसका विवाह यदि धन संपन्न परिवार में होता तो वह संपूर्ण आभूषणों से रहती। उसकी पत्नी अन्य रिश्तेदारों के समक्ष भी उस गरीब ब्राह्मण के कुल एवं विद्या का तिरस्कार करती रहती थी। खास बात यह है कि उसने यह प्रण ले लिया था कि जब तक वो धनवान नहीं होंगे तब तक वह अपने पति के हर आदेश के विपरीत ही कार्य करेगी। एक दिन तो उसने अपने पति से राजा के यहाँ से धन चोरी कर लाने को कहा तथा ऐसा न करने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दे डाली। फिर एक बार श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध हेतु आवश्यक सामग्री उपलब्ध नहीं थी, परंतु ब्राह्मण इस बात को लेकर चिंतित था कि उसकी पत्नी उसे घर में श्राद्ध आदि कर्म नहीं करने देगी। वह यह सब मन ही मन विचार कर ही रहा था कि तभी उसका एक परम मित्र वहां आ गया। वलित ने चिंता समझकर मित्र बोला कि यह तो कोई समस्या ही नहीं है। यदि तुम्हारी पत्नी जो तुम कहते हो उसका उल्टा ही करती है तो तुम उससे जो भी कार्य तुम्हें करवाना है उसके विपरीत कार्य करने को कहोगे तो तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी। इतना सुनते ही ब्राह्मण वलित हर्षित हो उठा। फिर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हे चंडी, परसों मेरे पिता का श्राद्ध है, किंतु उन्होंने मेरे लिए किसी प्रकार की धन संपत्ति आदि नहीं छोड़ी, जिसके कारण आज मुझे यह दिन देखना पड़ रहे हैं। अंततः तुम उसके श्राद्ध की कोई व्यवस्था मत करना और भोजन के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मणों को न्योता मत देना। ब्राह्मण के वचन सुनकर उसकी पत्नी ने उसके कथन से विपरीत करने की तैयारी प्रारंभ कर दी।
अपने पति के कथन का उल्टा करने की धुन में पत्नी ने विधि विधान से श्राद्ध कर्म संपन्न कराया। श्राद्ध के अंत में पिंडदान करने के पश्चात ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि तू पिंडों को जल में प्रवाहित करना भूल गई है। इतना सुनते ही उसकी पत्नी ने पिंडों को शौच की कूप में डाल दिया। इस घटना से वलिद अत्यंत क्रोध में आकर वलिद ने अपने घर से माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का संकल्प से निकल पड़ा। उसने प्रण लिया कि जब तक माता लक्ष्मी उस पर कृपा नहीं करेंगी तब तक वह निर्जन जंगल में निवास कर मात्र कंद मूल आदि का सेवन करके और घर नहीं लौटेगा। लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए उसने 30 दिनों तक धर्मा नदी के तट पर बैठकर तप किया और उसी बीच अश्विन माह की पूर्णिमा आ गई। उस जंगल में, उस वन में कालिया नाग के वंश की कन्याएं भी लक्ष्मी जी का व्रत कर रही थी। उन नाग कन्याओं ने पंचामृत रत्न एवं दर्पण आदि अर्पित कर देवी लक्ष्मी का श्रद्धा पूर्वक पूजन किया। प्रथम पहर पूजन में व्यतीत हो गया। तदुपरांत चौसर खेलने की तैयारी हुई, किंतु चौसर खेलने के लिए 4 लोगों की आवश्यकता थी और उन्हें चौथा भागीदार नहीं मिल रहा था। वह वन में चौथे व्यक्ति को खोज ही रही थी कि उनकी नजर नदी तट पर बैठे वलिद ब्राह्मण पर पड़ी। नाग कन्याओं ने उससे पूछा कि आप कौन हैं? कृपया हमारे साथ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने हेतु चौसर खेलने चले। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, आप कैसी अनुचित बात कर रही हैं? चौसर यानी जुआ खेलने से लक्ष्मी का श्रेय व धर्म का नाश होता है। कन्या ने कहा कि आप बोलते तो पंडितों की भाषा है, किंतु आपके विचार मूर्खों जैसे हैं। इतना कहकर वह ब्राह्मण को अपने साथ मंदिर में ले गई तथा उसको प्रसाद और नारियल पानी प्रदान किया। तत्पश्चात माता लक्ष्मी प्रसन्न हो ऐसे बोलते हुए ब्राह्मण के साथ जुआ खेलना आरंभ कर दिया। सर्वप्रथम नाग कन्याओं ने दांव पर अमूल्य रत्न लगाए, किंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था। इस कारण सर्वप्रथम उसने अपनी लंगोट दांव पर रख दी, जिसे वह हार गया। तत्पश्चात उसने अपनी जनेऊ को दांव पर लगा दिया, किंतु वह भी वो हार गया। अब कोई अन्य वस्तु न होने पर ब्राह्मण ने अपनी देह को ही दांव पर लगा दिया। अब ब्राह्मण के पास कुछ भी नहीं बचा था। इसी बीच मध्यरात्रि हो गई और देवी लक्ष्मी भगवान श्री विष्णु के साथ संसार में भ्रमण करते हुए वहां से गुजरी। भ्रमण करते करते उन्होंने देखा कि एक ब्राह्मण कौपीन व योग विहीन होकर घोर चिंता और निराशा से घिरा हुआ बैठा है। यह देखकर श्री हरि विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि आपका व्रत करने वाले ब्राह्मण की ऐसी दुर्दशा क्यों है? कृपया अपने भक्त के कष्ट का निवारण करें। इतना सुनते ही माता लक्ष्मी ने ब्राह्मण पर अपनी कृपा दृष्टि डाली तथा उसकी समस्त दरिद्रता को नष्ट कर दिया। लक्ष्मी जी की कृपा होते ही ब्राह्मण का रूप कामदेव के समान हो गया। उसका ऐसा रूप देखकर नाग कन्याओं ने उसे कहा कि विप्रवर, हमने तुम्हें जीत लिया है, इस कारण से अब तुम हमारा पति बनकर रहना होगा। ब्राह्मण को यह प्रस्ताव स्वीकार करना ही था, क्योंकि वह अपनी देह भी हार गया था। ब्राह्मण ने सभी कन्याओं से गंधर्व विवाह किया तथा नाना प्रकार के रत्नों के साथ वापस अपने घर के लिए निकल पड़े। वापस अपने घर पहुंचने पर ब्राह्मण ने सकारात्मक सोच रखी, जिसके चलते उसका ऐसा मानना था कि उसकी पत्नी के तिरस्कार के कारण ही उसका भाग्य परिवर्तित हुआ है। इसलिए ब्राह्मण ने अपनी पत्नी का सम्मान किया, अत्यधिक प्रसन्न हो गई तथा अपने पति की आज्ञा का पालन करने लगी। इस व्रत के प्रभाव से वलिद ब्राह्मण की दशा और दिशा बदल गई। तभी से यह व्रत किया जाने लगा।